जहाँ ये कुंभ जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। सर, योगी जी ने कहा यूपी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। देखिए, गंगा में स्नान और त्योहारों के दिन स्नान, जिस दिन मैंने वहाँ पर हरिद्वार में स्नान किया था उस दिन भी एक त्यौहार था। बहुत बड़ा त्यौहार है। भारत देश के लोग कोने कोने में अलग अलग नाम से इस त्यौहार में शामिल होते हैं। उस दिन हरिद्वार में स्नान किया था और आज संगम में स्नान करने का मुझे मौका मिला है। योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर चलता रहेगा, नहीं रुकेगा बुलडोजर। देखिए, बुलडोजर चले नहीं चले, सरकार कैसे बचेगी? ये बताइए, जब सरकार ही नहीं होगी तो बुलडोजर किसके पास होगा? संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो, और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। ये आप जो सरकार पर बुलेटिन जारी करते हैं, अब वो आगे जारी होगा या अब खत्म होगा? आपने आके व्यवस्थाओं को देख लिया है? देखिए, समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। सर, पहले और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल कर के आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आएँ तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे कुंभ को पता लगे कि हाँ, आज कोई वीआईपी आया जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। मतलब आप डुबकी लगाकर भी निशाना साध रहे हैं? नहीं, देखिए, डुबकी लगाकर भी सियासी निशाना साध रहे हैं। अरे भाई, ये बताओ, माँ गंगा के किनारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा, देखिए, माँ गंगा के किनारे न जाने कितनी बातें कही जा रही हैं, वो क्या सच हैं? लेकिन अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। उसमें तो न कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, न कोई पानी की दिक्कत होती, न साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती, या जो चीज़ें महंगी हैं वो भी सस्ती होती। अरे, इतना कुछ हो सकता था 10,000 करोड़ में। और फिर तो दिल्ली की सरकार भी उनकी है और वो भी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच रही है, तो 10,000 करोड़ और मांगने चाहिए। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और रुपए दे, जिससे, हाँ, महाकुंभ के आयोजन के लिए, जिससे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, उनको बहुत दूर से अपने सर पर, अपने कंधे पर सामान रख करके न लाना पड़े, कोई सुविधा हो जिससे यहीं पर आ जाएं। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार जहाँ बजट दे 10,000 करोड़, और वहीं ये जो किला है
वो भी उत्तर प्रदेश सरकार को दे दे, सर ट्रैफिक जाम में क्योंकि आपके यहाँ फंसे तो क्या? यहाँ आपके तो ट्रैफिक यहाँ जाम में परंपरा फंसे ये है कि लोग दान कर करके जाएं। महादानी सम्राट हर्षवर्धन जो हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जहाँ हमें पौराणिक महाकुंभ के बारे में या कुंभ के बारे में जानकारी मिलती है, वो सम्राट हर्षवर्धन से जुड़ी हुई मिलती है। वो यहाँ दान करने आते थे, पुण्य के लिए आते थे। हम भी आज आए हैं, डुबकी लगाए हैं, सौहार्द हो, सद्भावना हो, सहनशीलता बनी रहे, लोगों की खुशहाली हो, जनता का कल्याण हो, हमारा देश तरक्की करे, समाज आगे बढ़े, हमारा गणतंत्र मजबूत हो, ये सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर नेताजी की जो मूर्ति लगाई गई है वहाँ पूजा हो रही है और तमाम संत महात्मा उस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए नेताजी की प्रतिमा लगाने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ और सरकार से कहूँगा कि सभी साधु संतों की उतनी ही तस्वीर लगे जितनी सरकार ने अपनी तस्वीर लगाई है। सर बीजेपी ने कहा है, योगी जी ने कहा है कि 2024 में इंडी गठबंधन ने विदेशी पैसों का दुष्प्रचार किया, तभी तो इतनी सीटें पा पाए। समाजवादी पार्टी ने कोई गलत प्रचार नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने, और इसीलिए आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन है, हमारा गणतंत्र मजबूत हो, जनता को सुख समृद्धि और आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जा रहे हैं, ऐसी हमारी कामना है। संविधान का सम्मान हो, आज के दिन ये भी संकल्प लेना है। सर तीर्थ स्थलों का सच सामने आएगा, संभल का भी सच सामने आएगा, योगी जी कह रहे हैं। देखिए संभल का जब भी सच आएगा तो सरकार के बहुत सारे लोग कटघरे में खड़े होंगे। ये जगह, ये मौका नहीं है जहाँ पर संभल की चर्चा की जाए। इसीलिए मैंने कहा सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता के लिए हम कामना करते हैं। और जब कभी भी हम महाकुंभ को याद करें तो संकल्प यही लेकर के जाएं कि हम आंख बंद कर करके कभी ध्यान में जाएं तो हमें सद्भावना और सहनशीलता और सद्भावना रहे हमारे दिलो दिमाग में। इंतजाम अच्छे लगे सर आपको? इंतजाम अच्छे लगे? इंतजाम 10,000 करोड़ में और भी अच्छे हो सकते थे। दिल्ली वालों को भी अपना खजाना खोल देना चाहिए। इससे पैदल नहीं चलने पड़ते लोग। और यूपी की यमुना में क्या अंतर पाते हैं आप? दोनों बराबर हैं और सच्चाई तो ये है कि यमुना और जितनी भी नदियां हैं जो माँ गंगा में जुड़ती हैं, कोई नदी साफ नहीं बह रही है, आज भी साफ नहीं है। लेकिन ये मौका नहीं है, आप लोग भी नहीं सच दिखाओगे, हो सकता है कोई नाला यहाँ भी जुड़ा हो सीधा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.